ट्विटर वगैरह के ऊपर कुछ करना हो तो ट्विटर वगैरह में किस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा एड्स वगैरह के लिए, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, मेटा बिजनेस एड्स। एक सेकेंड, इससे हमें लॉग आउट करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर जैसे आप एक ट्विटर का अकाउंट देख सकते हैं। अकाउंट बनाना आप लोगों को आता है, किस तरह से लोग बनाते हैं। और यहाँ पर हम अपने अकाउंट की बात कर लेते हैं। सो आपको मोर में आना है और आपको मोर में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एड्स के नाम से। सो मैक्सिमाइज योर आरओआई विद एआई पावर्ड प्रिसीजन। आपको यहाँ पर बताना है टेल अस वेयर यू आर टू गेट स्टार्टेड। सो लोकेशन एंड टाइम जोन, लेट्स से इंडिया, और यहाँ से हम GMT 5:30 देख लेते हैं, या फिर हमें मिल जाए कलकत्ता वगैरह। बांग्लादेश। चलिए हम डिफ़ॉल्ट बांग्लादेश के साथ चलते हैं। हाँ, ये चेंज कर रहे हैं तो हम लोग इंडिया के हिसाब से देखते हैं, तो हमारा ये आएगा। सो बाय क्लिकिंग क्रिएट योर फर्स्ट एड ब्लू यू अग्री टू द एक्स एड्स MSA योर बिडिंग एंड बिलिंग करेंसी इन USD। सो आप यहाँ से क्रिएट योर फर्स्ट एड पर आइए। सो यहाँ पर ट्विटर आपसे अगेन लाइक गूगल की तरह सेम क्वेश्चन करता है कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, रीच, इंगेजमेंट, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक, या पर्टिकुलर कोई कीवर्ड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं रीच इंक्रीज करना, तो रीच में हमें क्या बोलते हैं, गेट मोर पीपल टू सी माई एड। इंगेजमेंट, गेट मोर लाइक्स, रीट्वीट्स, रिप्लाईज एंड लिंक क्लिक्स। साइट ट्रैफिक, गेट मोर विजिटर टू माई वेबसाइट। एंड कीवर्ड्स, रीच यूजर विद हाई इंटेंट। सो डिफरेंट डिफरेंट यूजर का सॉरी डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होगा। तो हम यहाँ से रीच की बात कर लेते हैं, क्लिक करेंगे नेक्स्ट। सो यहाँ पर एड टेक्स्ट आपको रिक्वायर्ड होगा, जो आपको बताना होगा किन को दिखाना चाहते हैं, ओनली पीपल यू मेंशन, या फिर पब्लिकली आप सभी के पास जाने देना चाहते हैं। और मीडिया आप क्या डालना चाहते हैं इसके अंदर, वो आप यहाँ पर मीडिया ऐड करेंगे अपना। सो यहाँ पर ऐड मीडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप मीडिया अपनी डिवाइस से ब्राउज करके इसमें अपलोड कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से आप करेंगे इस तरह से ब्राउज, और ब्राउज करने के बाद लेट्स से मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ इस तरह से। सो आपको ऑप्शन मिलता है कि 1.91:1 या फिर 1:1। तो अगर हमारा स्क्वायरिश है तो आप यहाँ से 1:1 के साथ
इसको ऐड करेंगे इस तरह से। मल्टीपल ग्राफिक्स डालना चाहते हैं, मल्टीपल का भी ऑप्शन आपको मिलेगा इसके अंदर। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और नीचे आते हैं। यहाँ पर हमने किया सेव। मीडिया लाइब्रेरी में आते हैं, क्लिक ऑन अपलोड मीडिया। ओपन। चलिए, तो मीडिया हमने अपलोड कर लिया अपना। वापस एड्स में आते हैं, रीच, नेक्स्ट, ऐड मीडिया। तो यहाँ से आपके पास लिस्ट होगी इस तरह से, जिसको लेने के बाद आप यहाँ से अगर जैसे एक से ज़्यादा ऐड बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ देंगे आपका ये इस तरह से ये आपको दिखाई देगा ग्रिड। और अगर आप सिंगल ग्राफिक के साथ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंगल ग्राफिक चूज़ करिए, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सो ये कमेंट के लिए होगा, ये लाइक के लिए हो गया, ये आपका रिट्वीट करने के लिए हो गया अगर कोई इसी के ऊपर रिट्वीट करता है उस तरह से। और यहाँ से अपने ग्राफिक को कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद क्या लिखना चाहते हैं आप इसके रिगार्डिंग, वो जाके मैसेज आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। ऐड टेक्स्ट, तो ऐड टेक्स्ट की अपनी एक लिमिट होगी, बहुत बड़ा आप टेक्स्ट यहाँ नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे सब लिखते जाएंगे ये देखिए इंक्रीज होते जाएगा इसके अंदर। तो चलिए इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिलहाल इसकी ऐड कॉपी ले लेते हैं। अरेना हाइफन मल्टीमीडिया ओपन करेंगे, कैंपस में एंटर। किसी भी पर्टिकुलर लिंक को विजिट करिए, नीचे आइए, हमें यहाँ से मिलता है ट्विटर। सो ट्विटर जो बेसिकली डिज़ाइन किया गया वो स्मॉल ट्वीट्स के लिए डिज़ाइन किया गया, यानी आप छोटे छोटे जो भी आपने ट्वीट डालना चाहते हैं वो आप यहाँ जाके डाल के आ सकते हैं इस तरह से। बहुत लेंदी और बड़ा मैसेज आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर इस तरह से पोस्ट्स वगैरह अवेलेबल है। तो चलिए देख लेते हैं, अगर हमें हमारा ग्राफिक्स रिलेटेड मिल जाता है कंटेंट तो वेल एंड गुड। चलिए हमारे से रिलेटेड ही हमें कुछ पोस्टर मिल गया, हम इसकी बात करते हैं। इसको यहाँ डाउनलोड करेंगे और नेम इज IMG5।
जैसे हम यहाँ पर कंटेंट कॉल करेंगे अपना, तो आप यहाँ देखेंगे कि भाई आपने जो लिमिट है उसको ब्रीच किया हुआ है, इसको आपको कम करना होगा कंटेंट को। तो जैसे कि हम यहाँ आते हैं, ठीक है, और ऊपर देखिए आप क्या क्या चीज़ें कम कर सकते हैं। थर्टी फाइव कैरेक्टर अभी भी ज़्यादा है। क्लिक ऑन ऐड मीडिया, कन्फर्म, सॉरी। सो इस तरह से कुछ आपका ये डिस्प्ले होने वाला है टाइमलाइन के ऊपर। सर्च में कुछ इस तरह का आएगा, और प्रोफाइल, तो ये इसकी अलग अलग पोजीशंस है। इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे इसको। सो वेरिफिकेशन इज अंडर टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ एड्स ऑन एक्स, वी आर first going to verify your account before your campaign will start running. So your campaign is pending, so your ad campaign and the account will be in pending verification state until we finish reviewing them. So ये फर्स्ट टाइम जैसे हमने इसके ऊपर अपना किया है, तो ये 24 से 48 घंटे का टाइम लेगा। उसके बाद बेसिकली स्टार्ट हो जाता है बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस पर्सन है तो यहाँ पर आप बताइए, और अगर पर्सनल है तो आप यहाँ पर चूज़ कीजिए इसको। तो नीचे का ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सो इफ यू स्टैंड टू गेन एन इकोनॉमिक एडवांटेज बाय प्रमोटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वैट चार्जेस विल नॉट बी एडेड टू योर अकाउंट, यूज्ड बाय कॉर्पोरेशन, सोल प्रोप्राइटर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड मर्चेंट्स। और अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए चला रहे हैं, सो इफ़ योर प्लान टू यूज़ X ads to for private non-business purpose, your account will automatically be subject to VAT charges. तो इस तरह से के पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे। तो सीधी सी बात है, अगर कोई एजेंसी होगी तो एजेंसी कभी पर्सनल में नहीं चलाती, वो सब बिजनेस मॉडल के अंदर रन करती है। इसमें भी फ़ायदा मिल जाएगा कि जो आप यहाँ चूज़ करेंगे, तो यहाँ से अपना कंपनी का नेम, अपना एड्रेस, सिटी वगैरह डालिए। उसके बाद में आपको अपने टैक्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह इसमें एंटर करनी होगी, भी आपका क्या है, पिन कोड वगैरह, यहाँ से आपका जीएसटी नंबर अगर है तो बताएं उसके बारे में। ठीक है, अपना जीएसटी नंबर डालिए तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। और अगर आप एक एड एजेंसी हो, ठीक है, आर यू एन एजेंसी बाइंग ऑन बिहाफ ऑफ एन एडवर्टाइज़र, तो आपको यहाँ जाके बताना पड़ेगा इसमें। ठीक है, फिर एडवर्टाइज़र वगैरह, इज द एडवर्टाइज़र बेस्ड इन फ्रांस और आर दी एड्स टारगेटेड इन फ्रांस। अगर है तो यस कीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा क्लाइंट की पूरी डिटेल। और अगर फ्रांस का नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नो करके अपना रजिस्टर नंबर डालिए और यूज़ कीजिए इस प्लेटफॉर्म को। ठीक है, तो बेसिकली इनको क्लियरिटी चाहिए होती है कि चला कौन रहा है आपके ऐड को। ठीक है, तो ये पार्ट आपको कंप्लीट करना होता है। फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, उस पार्ट को। तो आप यहाँ देखेंगे डेमोग्राफिक्स, हम किसको टारगेट करना चाह रहे हैं, एनी वुमेन, मैन, ठीक है, या एज रेंज, कि भाई मेरा जो पर्टिकुलर एड कैंपेन है वो 18 से लेके मैं पर्टिकुलर एज ग्रुप तक रन करना चाह रहा हूँ, लाइक 24 फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर आप देखोगे 7.9 मिलियन से लेकर 8.7 मिलियन रीच पोटेंशियल हमारा इसमें बन रहा है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे लोकेशन, तो लोकेशन यहाँ पर पूरा प्रॉपर इंडिया आ रहा है। हमें लगता है कि भाई हमें स्पेसिफिक किसी एरिया में रन करना है, तो जैसे हम लोग यहाँ जाके चूज़ कर लेते हैं क्या, दिल्ली। तो सिटी यहाँ पर हम लोग यहाँ से चूज़ कर लेंगे कंप्लीट। तो दिल्ली के हिसाब से 1 मिलियन से लेकर 1.1 मिलियन तक का रीच पोटेंशियल हमारा इसका बन रहा है। ठीक है, तो अपनी अलग अलग लोकेशन, पिन कोड जो आपको डालना है डालिए, काम करेगा। या फिर आप रेडियस बेस में काम कर सकते हो। भी आपने लिखा ओनली अवेलेबल फॉर लोकेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। ठीक है, बाकी जगह पर आपको स्पेसिफिक करके ही चलाना पड़ेगा।
टारगेटिंग के फीचर्स आप में क्या रखने, कीवर्ड्स क्या क्या है वो आप यहाँ जाके बताएंगे। ठीक है, रिकमेंडेशन अगर कोई होगा तो आपको यहाँ पता चल जाएगा, फिलहाल अभी कोई नहीं आ रहा है। तो यहाँ जाके आप लिखिए अपने एड कैंपेन के बारे में, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग। इस पर ग्लोबल ऑडियंस का जो साइज है वो इस तरह से है। फिर हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ये देखिए किसी भी तरह से अगर ढूंढा जाए तो ये होना चाहिए। फॉलोअर्स लुक अलाइक, ये कब काम करेगा, जब एक कैंपेन आपका सक्सेसफुली रन हो जाता है, तो जो भी आपकी ऑडियंस बनी होगी तो आप नेक्स्ट ऐड को लुक अलाइक पे चला सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन दिस इज ऑप्शनल फीचर। आपको लगता है कि मुझे सिर्फ iOS स्पेसिफिक यूज़र को टारगेट करना है तो आप iOS चूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है मुझे एंड्रॉयड स्पेसिफिक करना है तो एंड्रॉयड चूज़ कीजिए। डेस्कटॉप को टारगेट करना है डेस्कटॉप चूज़ कीजिए, या फिर आप कुछ भी चूज़ मत कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ऑटोमेटिकली जहाँ पर आपको बेस्ट पोटेंशियल दिखेगा उसके हिसाब से आप बाद में लेट ऑन देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। इसके बाद इंटरेस्ट का एक रहता है, तो इंटरेस्ट में जैसे सेम गूगल के अंदर दिया है कि आपको किस सेक्टर को टारगेट करना है, ऑटोमोटिव, ब्यूटी, बुक्स एंड लिटरेचर, बिजनेस, करियर, एजुकेशन, इवेंट्स। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये अलग अलग ऑप्शंस मिलने वाले हैं। ठीक है, लैंग्वेज, किस तरह की लैंग्वेज को आप टारगेट करना चाहते हैं तो इंग्लिश आप चूज़ कर लें। ठीक है, हिंदी आप चूज़ कर लें। इसके अंदर और भी कोई यहाँ की रीजनल लैंग्वेज लगती है जिसमें आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर करना चाहिए तो आप यहाँ जाके चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बजट, सो बाय डिफ़ॉल्ट ये यूएस डॉलर में ही चलता है, तो आप अपना जो भी लगाना चाह रहे हैं वो अपना कन्वर्ट करके तब लगाइएगा। डेट रेंज कब से कब तक, तो जैसे आप देख सकते हो 28/11 आज से लेके आपका 12 नवंबर तक का ऐड जो है वो यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो 20 से लेके 11 दिसंबर। तो आपको लगता है मुझे रेंज बढ़ाना है तो अपना रेंज वगैरह आप उसके हिसाब से एडजस्ट करिए। और यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर जाकर अपनी कंपनी की पूरी डिटेल एंटर करिए, उसके बाद आप यहाँ से एलिजिबल हो जाते हैं ऐड वगैरह रन करने के लिए। तो ये काम कर रहा रहेगा बेसिकली आपको अगर कोई ऐड वगैरह यहाँ पर रन करना है। तो ये तो हमारा रीच वाला। हम बात करते हैं एंगेजमेंट। एंगेजमेंट पर आइए, तो अगेन आपको यहाँ पर जाकर अपना बताना होगा, अपना मीडिया बताइए क्या है। ठीक है, और एक से ज़्यादा ग्राफिक आपको लगता है कि मुझे डालना है तो आप यहाँ से और भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपके 2 ग्राफिक्स यहाँ पर दिखेंगे इस तरह से। कंफर्म करिएगा। रेस्ट फीचर आपके सब वही रहेंगे कि ऐड क्रिएट हो गया, देन उसके बाद कस्टमाइज डिलीवरी, इसको आप कैंसिल करेंगे। यहाँ पर आपके पास डेमोग्राफिक कंट्रोल, तो ये आपका कुछ इस तरह से रहता है। इसी तरह से आपको इसी में एक और मिलता है ऑप्शन, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक। तो यहाँ पर आपको अपना वेबसाइट वगैरह अपना कॉन्फ़िगर करके रखिएगा, अपना एड टेक्स्ट वगैरह बताइए इसके अंदर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यही देखने के लिए मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, दी हाईलाइटेड फील्ड नीड टू बी अपडेटेड टू लॉन्च योर कैंपेन। तो यहाँ पर हमारा साइट का यूआरएल रह गया,
वो आपने और यहाँ पर ऐड करा देना है। तो जैसे कि HTTPS और यहाँ से हम लोग URL ले सकते हैं इसका। इस तरह से तो अभी ऊपर आपका ग्रीन में आएगा। अभी भी कुछ रहता है, एक बार और चेक कीजिए। और यू नीड टू इंक्लूड अ हेडलाइन फॉर वेबसाइट ट्रैफिक एड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जाके लिखिए इसके लिए हेडलाइन। और हेडलाइन का अपना एक देखो लिमिटेशन है कि हम कितने कैरेक्टर के डाल सकते हो। 70 कैरेक्टर का आप डाल सकते हो। और यहाँ से अगेन आपके पास देखिए ये इस तरह से सभी वेरीफाइड स्टेट में होनी चाहिए। तो डेमोग्राफिक जिसमें आप लोकेशन, अपना जेंडर, एज ग्रुप ये बताएंगे। टारगेटिंग फीचर्स जहाँ पर आप कीवर्ड बताएंगे, किस डिवाइस को टारगेट करना चाह रहे हैं। अगर कोई कैंपेन आपका प्रीवियसली सक्सेसफुल रहा है तो आप उसके बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे। और यहाँ पर आप अपना बजट के बारे में बताएंगे और लास्ट में अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह अपने बिजनेस के बारे में बता के इसको कैंपेन को आप यहाँ से लॉन्च करेंगे। अगेन इसका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, 24 से 48 घंटे मैक्सिमम ये टाइम लेता है। देन उसके बाद में आपका ऐड जो होता है वो लाइव हो जाता है। अब हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक अलग एडवांटेज है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड चलाते हैं तो ये इंटरेस्ट के बेसिस पर काम करता है। अगर आप खुद एक सेलिब्रिटी हैं, एक तरह से एक पब्लिक फिगर हैं, तब आप यहाँ पर अपना अकाउंट से बनाइए ट्विटर के ऊपर, और ट्विटर के ऊपर फिर आप उसको रन कीजिए अपने कैंपेन को। प्रोफेशनल अगर कुछ हम लोग बात करते हैं कि हम कोई अपनी जॉब के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं, अपनी कंपनी में रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए हम लोग कराना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप किस पर जाएंगे? लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन आंसरिंग की बात करते हैं तो फोरम में हम लोग कोरा के ऊपर जाते हैं। तो हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अलग अलग एडवांटेज है कि कहाँ से आपको किस तरह का माइलेज मिलने वाला है बेसिकली। तो बहुत केयरफुली स्मार्टली यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि किसी भी पर्सन के लिए हम लोग ऐड कहीं से भी चला सकते हैं। तो एग्जांपल जैसे कि अगर आप बात करें कि हमें यूट्यूब पर अगर कोई ऐड करना है तो यूट्यूब का ऐड भी गूगल ऐड से ही चलता है। तो हम यहाँ से जाके इसको स्टूडियो में जाएंगे। स्टूडियो में जाने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, जैसे कि ये सेटिंग सारे हमारे कॉन्फ़िगर हो रखे हैं। कंटेंट पर क्लिक करिए। अब लेट्स से जैसे कि एक ही हमारे पास अवेलेबल है पार्ट, ठीक है, और आप चाहते हो कि भाई मेरे को पर्टिकुलर इस वीडियो का जो है वो ऐड वगैरह रन करना है। एग्जांपल के तौर पर यूआरएल को कॉपी कीजिएगा और यहाँ से स्टूडियो में आइए। ऑडियो कस्टमाइजेशन, सबटेल एनालिटिक्स, तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखते हैं प्रमोट के नाम से, ठीक है। ठीक है, तो आपको प्रमोट के नाम से एक फीचर मिलता है इसके अंदर।
तो यहाँ से आप अपने कंटेंट वगैरह को जो है वो प्रमोट करवा सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पर एक फिल्टर लगा लेते हैं इधर। सो फिलहाल अभी हमारा जो प्रमोट है इसके अंदर वो क्या आ रहा है, डिसेबल्ड आ रहा है इसके अंदर। चैनल अपलोड, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रमोशंस का आपको एक टैब दिखाई देगा, और गेट स्टार्टेड पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अब अकाउंट में आप यहाँ देखेंगे कि भाई जैसे आपका मेन गोल क्या है, ग्रोथ, वीडियोस के ऊपर व्यूज़ लाना, या वेबसाइट के ऊपर विजिट्स लेके आना है अपने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। ये जो हम ऐड बनाएंगे ये जाके दिखाई आपको गूगल एड्स के अंदर ही देगा, इसके अंदर भी। और यहाँ से जैसे लेट से मुझे वेबसाइट के ऊपर विजिट चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आपको अपना लैंडिंग पेज का यूआरएल यहाँ बताना है। तो जैसे कि हम लिख देते हैं livastu.com, और यहाँ पर हम उसको करेंगे कॉल। अब ये कहता है कि वी नीड टू क्रिएट अ न्यू वीडियो, जस्ट सेलेक्ट वन फ्रॉम योर चैनल। तो आप अपने यहाँ पर देखिए कि जो भी वीडियो आपको लगता है कि भाई बेस्ट है मेरे हिसाब से, उस वीडियो को आप लेके यहाँ पर लगा सकते हो, जिस पे आपको लगता है काफ़ी अच्छा। ठीक है, तो ये हम लोग चूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह का कुछ आपको इसका विजुअल्स देखने के लिए मिलने वाला है। आपका ऐड कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कोई पर्सन क्लिक करेगा विजिट साइट, यहाँ से कर पाएगा। टारगेटिंग पूरी इंडिया में करना चाहते हो या स्पेसिफिक की जगह पर करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो कि शो दी व्यूअर्स इन दिस कंट्री। इसके बाद ऐड लैंग्वेज और लीव एम्प्टी, आपकी ऐड की लैंग्वेज क्या है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं दिस हिंदी लैंग्वेज। फिर आप यहाँ नेक्स्ट करेंगे, और आपका बजट कितना है वो आप यहाँ देंगे। सो बेस्ड ऑन योर बजट यू विल स्पेंड एन एवरेज 233 रुपीज़ पर डे अंटिल यू सेलेक्ट एंड डेट। तो यहाँ पर आपको एक एंड डेट जो हमारी है वो है क्या, दिसंबर, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पर टाइम फ्रेम चूज़ कीजिए, और उसके बेसिस पर आप यहाँ देखेंगे भी हमारा बजट जो है वो डिवाइड होता जाता है, ये चीज़। तो अभी क्या है, हमने यहाँ पर बजट जैसे बाई डिफॉल्ट है 3500 रुपये का हमें यहाँ पर एक बजट आया, और आप यहाँ से जाके इसको डिफाइन कर लेते हैं डेट को। तो जितना आप डेट कम करते जाओगे आपका पर डे का बजट बढ़ता जाएगा, तो अमाउंट बढ़ाते जाइए। जैसे मेरे को लगता है 10,000 रुपये मेरा बजट है, और यहाँ से हमने चूज़ किया, तो इस तरह से आपका ये वर्क कर जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ पर, तो बिलिंग की बात आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लैंडिंग पेज है उसमें हमें बताया जा रहा है कि भाई ये हटाइए, इसकी नीड नहीं है, अब सही है। इसके बाद यहाँ पर प्रमोशन हेडलाइन जो आप बदलना चाहें, डिस्क्रिप्शन क्या है वो आप यहाँ पर लिखें इसके बारे में, ठीक है। वीडियो में कुछ हमें वार्निंग मिल रही है, ज़रा देखें क्या है। नेक्स्ट, ये भी नहीं रखना है। स्टिल ये तो चाहिए नहीं। एक बार चेक करें, यूआरएल ओके है।
से पेमेंट इन्फॉर्मेशन फिर आपको फाइनल स्टेप पर बताना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कौन है, पेमेंट मेथड अपना बताइए। तो यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक ट्रांसफ़र या नेट बैंकिंग इसकी हेल्प से यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड कॉन्फ़िगर करेंगे। हाउ टू यू पे, तो जैसे पोस्ट पे यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर कब पे करना चाहते हो, प्री पे करना चाहते हो, पोस्ट पे करना चाहते हो, जब आप पेमेंट मेथड यहाँ चूज़ करेंगे उसके बेसिस पर आपका रहेगा सिस्टम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायर्स दैट कार्ड सपोर्ट ऑटोमेटिक पेमेंट अकॉर्डिंग टू आरबीआई रेगुलेशन। इफ योर कार्ड डजंट सपोर्ट ऑटोमेटिक पेमेंट यू विल नीड टू मेक मैनुअल पेमेंट और यूज़ अ डिफरेंट कार्ड। तो जो भी आप कार्ड वगैरह यूज़ करेंगे उसके बारे में आप यहाँ पर डालिए कि ऑटोमेटिक पेमेंट उसमें पॉसिबल है। तो जनरली इसके लिए ना कंपनियाँ क्या करती हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। तो एक हमारा जो वेबसाइट के ऊपर एरर आ रहा था वो एरर हमारा चला गया यहाँ से। ये सारी चीज़ आपकी ओके हो चुकी है इसके अंदर। तो यूट्यूब से जो प्रमोशन हम लोग करते हैं वो कुछ इस तरह से चलती है। तो यानी कि आपका कंटेंट पहले से यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। इसी तरह से आपका, मैं इसको अकाउंट को साइड कर देता हूँ। एक प्लेटफॉर्म होता है कोरा, तो यहाँ पर ये क्या है, आपका क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है। तो जिस पे आप जाके अपने आंसर्स वगैरह कर सकते हैं, जैसे मार्केटिंग, फूड, अपना इंटरेस्ट आपको चूज़ करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी एड्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है। इस प्लेटफॉर्म में आइए और यहाँ से भी आप अपना न्यू कैंपेन वगैरह बना सकते हैं। क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि ट्रैफिक लाना हमारा मेन गोल है, कन्वर्जन, वीडियोस के ऊपर व्यूज़ लेके आना चाहते हैं, अवेयरनेस, कोई लीड जनरेट करना चाहते हैं, किसी एप्लीकेशन के आप इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं कि भी काफ़ी उसके जो भी ऐप है हमारा उस पर इंस्टॉल बढ़े, तो वो सारे काम आप इसमें करवा सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पर जाके बताएंगे भी हमारा बजट कितना है, बिगिन एडवर्टाइजिंग इमीडिएटली, या फिर आपने स्टार्ट और एंडेड इसमें कोई कॉन्फ़िगर करना है, सॉरी, तो वो आप यहाँ जाके बताएंगे। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे आप यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर जो भी आप नेम रखना चाहें, किस एरिया में आप चलाना चाहते हैं, लेट्स से दिल्ली, तो यहाँ जाके आप चूज़ कर लेंगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी न्यू दिल्ली। और यहाँ पर सभी जेंडर्स को हम लोग टारगेट करना चाह रहे हैं, या स्पेसिफिक जेंडर, स्पेसिफिक में आप यहाँ देख सकते हैं मेल, फीमेल, अननोन या फिर ऑल जेंडर्स। स्पेसिफिक जगह अगर आपको लगता है मुझे अननोन पर नहीं टारगेट करना, तो आप यहाँ से अननोन वाले पार्ट को रिमूव कर दोगे। तो कॉन्टेक्चुअल की अगर बात करें, टारगेट स्पेसिफिक टॉपिक्स, कीवर्ड्स और क्वेश्चंस वेयर योर एड विल अपीयर, या फिर जैसे कि ऑडियंस, या फिर बिहेवियरल, या फिर ब्रॉड। सो अगर मैं बात करता हूँ हमारा कोई वास्तु से रिलेटेड अगर है, तो हम यहाँ पर जाके लिख देंगे वास्तुशास्त्र, ठीक है। वास्तुशास्त्र की टिप्स की अगर कहीं पर बात आती है, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड अगर कहीं बात आती है, टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड अगर कहीं बात आती है, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो ये टॉपिक्स जो रहेंगे उस पर बेसिकली आप अपने एड्स वगैरह जो है वो चला सकते हो। तो ये तो हुआ कॉन्टेक्चुअल। अगर आपके पास बल्क में कीवर्ड्स है तो आप बल्क में यहाँ पर जाके अपलोड भी करवा सकते हो, एक साथ लाके पेस्ट करो, काम हो जाएगा। ऑडियंस, यहाँ से आप ऑडियंस चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने करीना एनिमेशन नाम से ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप अपनी खुद की बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, लिस्ट मैच, या फिर लुक अलाइक, या फिर वेबसाइट ट्रैफिक। सो क्रिएट एन ऑडियंस बेस्ड ऑन ट्रैफिक ऑफ योर टू योर वेबसाइट। अगर आप अपने वेबसाइट के विजिटर्स को डायरेक्टली टारगेट करना चाहते हो, अपनी वेबसाइट का नेम बता दीजिएगा और अपना वेबसाइट ट्रैफिक ऑप्शन चूज़ कीजिए। लुक अलाइक यानी कि क्रिएट एन ऑडियंस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग ऑडियंस। तो आपकी अगर कोई ऑडियंस पहले से है तो फिर आप यहाँ पर उसको चूज़ करके काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जाइए, ऑडियंस जैसे मैंने अरीना एनिमेशन नाम से पहले से अपनी बना के रखी हुई है, तो आप अपने
आप एक खुद की ऑडियंस वगैरह भी बना सकते हो। लिस्ट मैच क्रिएट एन ऑडियंस बेस्ड ऑन एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ जाइए और अपना सारे के सारे फ़ोन नंबर यहाँ पर अपलोड कर दीजिए लाके इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपलोड सीएसवी वेयर एवरी रो हैज़ अ यूनिक ईमेल एड्रेस। तो ऐसे लोगों का आप सीधे डिटेल देके डायरेक्टली उनको यहाँ पर एक ऑडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ अरीना के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को मेरा ऐड दिखाई दे फॉर एग्जांपल, तो मैं सबका ईमेल लेके यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ वन गो में, काम हो जाएगा। बिहेवियरल यहाँ पर इंटरेस्ट, कीवर्ड हिस्ट्री, क्वेश्चंस की हिस्ट्री, आंसर्स उसके बेसिस पर, एंड ब्रॉड शो एड्स वाइडली अक्रॉस स्कोर टू मैक्सिमाइज पोटेंशियल इंप्रेशंस। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं यहाँ पर चलाने के। हम चाहते हैं भाई हमारे जहाँ टॉपिक्स हो सिर्फ उस पर हमारा ऐड हो। क्वेश्चंस जिनका आप आंसर नहीं करना चाहते वो एक्सक्लूड क्वेश्चन, एक्सक्लूड ऑडियंस में अपना डाल दीजिए। प्लेसमेंट जहाँ पर भी हो सकती है हर जगह पर या स्पेसिफिक जगह, जैसे फीड एंड क्वेश्चंस में आए या सभी में आए। डिवाइस एंड ब्राउजर, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर चाहिए, या चूज स्पेसिफिक iOS एंड्रॉयड अदर, या फिर फायरफॉक्स क्रोम सफारी ओपेरा आप किसके लिए चलाना चाहते हैं। ठीक है, टर्म्स को आपने चूज़ कर लेना है। उसके बाद अपने बिडिंग की स्ट्रेटेजी को चूज़ करना है, स्टैंडर्ड बिडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे CPC कॉस्ट पर क्लिक या फिर कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, किस पर आप पे करना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे आपके 1000 इंप्रेशन होंगे तो आपके 33 रुपीज़ कट जाएंगे, और अगर आपका ऐड क्लिक वाला लगाया आपने तो जैसे ही क्लिक होगा तो आपके 33 रुपीज़ डिडक्ट कर लिए जाएंगे आपसे। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी बिड को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आप आगे चलेंगे इसमें कंटिन्यू। तो यहाँ पर अब आपको इमेज वगैरह अपना डालना रहेगा। ठीक है, कि हमें क्या रखना है इसके अंदर। सो इमेज ऐड, वीडियो ऐड, टेक्स्ट ऐड या प्रमोट एंड आंसर। तो हम बात करते हैं लेट्स से इमेज। तो यहाँ पर बिजनेस का नेम अरीना एनिमेशन में कर देता हूँ प्रीत विहार। हेडलाइन के लिए आप क्या सेंटेंस लिखना चाहते हैं, बॉडी के लिए आप क्या सेंटेंस लिखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन यहाँ से जो आपको सही लगता हो अपने हिसाब से, जैसे कि अप्लाई नाउ। लोगो ब्रांड का हमने यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। इमेज जो आप इसके साथ दिखाना चाहते हैं अपना, वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे इस तरह से, तो आपका इमेज स्पॉन्सर ऐड में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लिखा रहा है रिमूव यूनिक कोड। तो यूनिक कोड यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे कि ये चीज़ हमने यहाँ से रिमूव कर दी इस तरह से। URL, लैंडिंग पेज का URL क्या रहेगा वो आप यहाँ जाके लिख दीजिए arinaanimation.india.com, और यहाँ से आप चूज करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको मिलेगा पेमेंट मेथड। यहाँ पर आप जाके अपना पेमेंट के मेथड देंगे, फॉर बिजनेस या नॉट फॉर बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ से ये चेंज किया जा सकता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर GST नंबर फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है इस अकाउंट के अंदर। अकाउंट टाइप, आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एड एजेंसी है, गवर्नमेंट एंटिटी है, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या अदर्स में आते हैं, या इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर, किस तरह के पर्सन है आप वो आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपना एड्रेस वगैरह सारा कुछ बताना पड़ेगा इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपने अपना क्रेडिट कार्ड इसमें जो है वो अटैच कर देना है। ठीक है, तो अगर कोई आपके पास अकाउंट है जहाँ से आप इसको ऑटो फिल करना चाहें तो वहाँ से आप इसको अपना कार्ड वगैरह डाल के कंटिन्यू कर सकते हो अपने ऐड को। ठीक है, तो ये रहता है आपका कोरा के अंदर ऐड बनाने का सिस्टम। तो इस तरह से आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म से जहाँ पर जाके आप एड्स बना सकते हो। इसी में एक और प्लेटफॉर्म जैसे कि रहता है आपका लिंक्डइन।
तो लिंक्डइन आप सभी लोग यूज़ करते हैं, तो लिंक्डइन पर आइए। तो यहाँ पर ये हमारा अकाउंट ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप अगर अपना गेट वेरीफाइड फॉर फ्री, तो यहाँ जाइए और अपना यहाँ से एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कीजिए और इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर दीजिए, आपका जो अकाउंट होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। सो लिंक्डइन क्या है, एक प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है। और आप यहाँ देखते हैं आपके जो मैसेज बॉक्स होता है उसमें भी स्पॉन्सर्ड आते हैं, प्लस ये जो हमारा पार्ट होता है यहाँ पर भी आपको प्रमोटेड और स्पॉन्सर एड्स दिखाई देते हैं। तो ये ऐड कैसे पॉसिबल होता है, यहाँ पर तो आपको जाना है फॉर बिजनेसेस। सबसे पहली चीज़ कि आपको अपना कंपनी का पेज बनाना होता है। जैसे मेरे पास कंपनी का पेज अरीना प्रीतिवार और साउथ एक्सटेंशन दोनों यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपने यहाँ पर जाके अपना ऐड जो होता है वो रन कर लेना होता है। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए हमारा अकाउंट बना है। तो यहाँ से आप क्या देखना चाहते हैं, प्रोफाइल, या फिर अगर आप अपने प्रोफाइल को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वेरीफाई वगैरह करा सकते हैं। तो क्लिक करेंगे एडवर्टाइज पर, यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए और यहाँ से ये हमारा ऑलरेडी एक ऐड अकाउंट बना हुआ है, इसके अंदर आइए, गेट स्टार्टेड विद कैंपेन मैनेजर। और यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है कहाँ से आपने कैंपेन क्रिएट करना है। यहाँ से आप क्या करेंगे, ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट, यहाँ से आप ये चेक करेंगे लर्न द साइंस ऑफ मार्केटिंग टू प्रोफेशनल ऑन लिंक्डइन, और यहाँ से आप चेक करेंगे बेसिकली नाउ when you open campaign manager you will see the most modern information about your campaign and insights for optimization. So click here, क्या करना चाहते हैं, कैंपेन और कैंपेन ग्रुप। लेट्स से कैंपेन, अगेन गूगल की तरह यहाँ पे आपसे तीन कैटेगरी दिखाई जाएगी, अवेयरनेस, कंसिडरेशन या कन्वर्जन। अवेयरनेस तो यानी कि ब्रांड अवेयरनेस, कंसिडरेशन वेबसाइट विजिट, एंगेजमेंट या फिर वीडियोस के ऊपर व्यूज़, और कन्वर्जन यानी कि लीड जनरेशन, टैलेंट लीड्स, वेबसाइट कन्वर्जन, जॉब एप्लीकेंट्स। इस तरह के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज मिलेंगे। हम बात करते हैं वेबसाइट के ऊपर विजिट लाने की। तो यहाँ से आप देखेंगे मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस विद स्ट्रीमलाइंड सेटअप टेलर्ड फॉर योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, या फिर क्लासिक यानी कि मैनुअली बिल्ड अ कैंपेन फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग दी अवेलेबल फीचर। सो आप यहाँ से लगता है इस स्टेज पर मुझे अपना ऑब्जेक्टिव बदलना है, तो आप कभी भी जाके बदल सकते हो। लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ से आप इसको कंटिन्यू पे डालिए, ठीक है। और यहाँ से बजट वगैरह या फिर कब स्टार्ट होगा ये सारी चीज़ें खुद से अपना चूज़ करेगा। आप यहाँ से नेक्स्ट करिए, बताइए ये पेज वेयर का अगर पेज है तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे नेम और व्हाट यू आर एडवर्टाइजिंग, जैसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं और आफ्टर क्लिकिंग ऑन ऐड यूज़र कहाँ जाएगा, क्लिक ऑन क्रिएट कैंपेन। सो इसने हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिगार्डिंग अपना कुछ कंटेंट हमारी वेबसाइट से फाइंड आउट किया, और यहाँ से आप करेंगे क्रिएट कैंपेन।
यहाँ से बजट, ठीक है, यहाँ से ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कितना स्पेंडिंग करने पर कितना आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जैसे लेट्स से एक पर्सन है जो कहते हैं भी मेरा 10,000 रुपये डेली का बजट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो स्पेंड अगर हम लोग करें 2.5 लाख से लेके 3 लाख रुपए का, तो उस पर आपको कितने इंप्रेशंस मिलने के चांसेस हैं, कितने क्लिक्स आपको मिलेंगे, कितने सीपीसी आपका पड़ेगा कॉस्ट पर कन्वर्जन का। तो 10,000 मुझे लगता है कि बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा बजट है एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप यहाँ से लाइफ टाइम बजट बता दो मेरा कितना है। लेट्स से मैंने बोला 1 लाख रुपये मेरा लाइफ टाइम बजट है, कब से कब तक, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एंड डेट जो है वो 1 महीने का इसने बाय डिफ़ॉल्ट लिया है, हम उसको बोलते हैं टिल मार्च, ठीक है। 1 लाख रुपए बर्न करने, तो योर कैंपेन विल रन फॉर 124 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम November 28 एंड योर कैंपेन विल स्पेंड नो मोर देन 1 लाख रुपीज़ टोटल। सो इस तरह से आप यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड जो है वो चेंज कर सकते हो। अगर इसको बोलते हो असिस्ट करे आपको ये, ठीक है, तो ये क्या करेगा आपको 10,000 रुपये जो इसने गाइड किया था, फिर आप उसके साथ जा सकते हो। क्रिएट न्यू ऐड, यहाँ पर आप जाइए इसके अंदर, क्लिक ऑन असिस्ट। अगर इसके पास कुछ होगा तो ये आपको असिस्ट कर देगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपको जाके खुद से बताना पड़ेगा। इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट, हेडलाइन, फोटोग्राफ। तो जैसे मेरे पास रिकमेंडेड इमेज ये है, व्यू मोर इमेज पे जाइए, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। सो इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट जो भी आपने लिखना चाहे वो 600 उसमें लिख सकते हैं। हेडलाइन आपकी यहाँ आ जाएगी, कॉल टू एक्शन, डेस्टिनेशन, डिस्क्रिप्शन, इस तरह से आप यहाँ पर मेंशन करा सकते हो। सो चलिए यहाँ पर हम जाके डिफाइन कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये आपका आ गया इस तरह से। और 200 करेक्टर से ज़्यादा ये आपका नहीं होना चाहिए। कॉल टू एक्शन, अप्लाई, डेस्टिनेशन यूआरएल, कोर्सेज, डिजिटल डिज़ाइन एंड मार्केटिंग,
पेज पर हम यहाँ से रीडायरेक्ट करेंगे। इस पेज के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन आप यहाँ देना चाहें? तो इस तरह से मोटामोटी आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। सो ईमेल आर नॉट गेटिंग थ्रू टू वन ऑफ योर ईमेल एड्रेस, प्लीज़ अपडेट योर कंफर्म योर ईमेल। तो ये ईमेल मुझे कंफर्म करने के लिए कह रहा है। फिलहाल हम इस ऐड को यहाँ पर कर लेंगे सेव। सेविंग एड्स एडवर्टाइजर सी 20% प्लस 20% इंप्रूवमेंट इन CTR विद 5 और मोर एड्स। तो आपको और एड्स बेसिकली बनाने के लिए यहाँ पर वो लगा रहे हैं। तो टेक्स्ट ऑफ फीड या मोबाइल फीड में अगर हम लोग देखेंगे तो किस तरह का हमारा ऐड दिखाई देगा, इस तरह से। तो यहाँ पर आप और नया ऐड बनाइए, क्रिएट न्यू ऐड, उसके बारे में आप लिखिए। तो ऐसे आपको 4 से 5 ऐड बनाने होते हैं इस तरह से इसके अंदर। तो यहाँ पर ड्राफ्ट फॉर मोर एड्स। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके लिए जनरेट करेगा। ये एक और है आपका जिसने खुद से ग्राफिक चूज़ किया है, ये एक और है जिसने खुद से ग्राफिक लिया है। तो आप इसकी ग्राफिक से अगर सेटिस्फाइड ना हो तो आप बदल सकते हैं इसकी ग्राफिक को। क्लिक ऑन सेव एंड एग्जिट। तो इस तरह से ऐड बनाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा जो हमने आज बनाया। ये लास्ट में जून 12 को बनाया था, ये आज हमने बनाया। पर्पस क्या है हमारा, वेबसाइट के ऊपर विजिट्स लेके आना। ऐड को कभी भी ऑन ऑफ करना चाहते हैं आप इस टॉगल बटन की हेल्प से कर सकते हैं। पेमेंट हमने फिलहाल अभी मेथड यहाँ पर डिफाइन नहीं किया जिसके से ऑन ऑफ आपका नहीं होगा। जो भी आपको लगता है इसके अंदर कुछ मुझे करेक्शंस करने हैं, एडिट करना है, वो आप यहाँ से एडिट एंड लॉन्च में जाओगे। जैसे आपका वो हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको एक आईडी जो आप यहाँ देख रहे हैं स्पॉन्सर कंटेंट का, वो आपको इसमें डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर आप काम करते हो लिंक्डइन के अंदर। तो ये हैं आपके प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर जाके आप लोग अपने एड्स वगैरह चला सकते हो। तो ऐड चलाने की बात होगी। बात करें स्ट्रैटेजी कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किसके लिए कहाँ ऐड चलाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि हर किसी ब्रांड के लिए आप ऐड हर जगह नहीं चला सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग एक रियल स्टेट के पॉइंट से अगर बात कर रहे हैं कि लेट्स से एक बिल्डर है अजनारा फॉर एग्जांपल, और वो अपना कोई अपार्टमेंट में कोई फ्लैट है जिसको वो बेसिकली लिस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उसके लिए बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा लोग लीड जनरेट करें और उनकी टीम वहाँ से उनको कांटेक्ट करके केस को क्लोज करे फॉर एग्जांपल। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक इस बिल्डर इस तरह का कोई ऐड रन कर रहा है तो टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए। तो टारगेट ऑडियंस अगर आपको क्लियर होगा तो आप सही से सही बंदे तक अपना ऐड लेके जा सकते हो। अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्या होंगी कि आपका ऐड सही कैंडिडेट तक नहीं पहुंचेगा। अब एग्जांपल के तौर पर कि भाई अगर हम लोग 1 करोड़ का कोई घर किसी पर्सन को सेल कर रहे हैं, तो मैं ही नहीं कहता कि 25 साल की एज वाला कोई बंदा करोड़ रुपए का घर नहीं खरीद सकता है, डेफिनेटली खरीद सकता है। बट ऐसे रेशियो कितने होंगे, वो बहुत कम होंगे। बट अगर हम लोग बात करें कि इसी सेम बजट का घर खरीदने वाले लोगों की, तो जो एज होगा फैक्टर एक, तो एक एज का फैक्टर बहुत ज़रूरी है कि भाई एज पर्सन की कितनी है। ठीक है,
या फिर जनरली इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो अपर मिडिल क्लास या फिर हाई क्लास पर्सनस की तरफ से किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हर किसी को ऐड ना दिखा के सेलेक्टेड लोगों तक लेके जाए जिनका इनकम स्लैब उसमें आता हो, जो अफोर्ड कर सके। तो ये देखिए हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की कहाँ कहाँ से आप एड्स वगैरह बना सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हैं तो आप करके देखिएगा, वीडियोस आपके साथ हैं। मोटा मोटी देखा जाए तो हमारी जर्नी जो है वो ऑलमोस्ट अब कंप्लीशन की तरफ है। तो अब जो आपकी कुछ कमिंग क्लासेस रहेंगी, ठीक है, तो उसमें आपका हम जैसे जितने भी मॉड्यूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि आपने कितना नॉलेज बेसिकली उसमें गेन किया है। ठीक है, तो जैसे कि एसईओ हो गया, गूगल एड्स हो गया, एनालिटिक्स हो गया, तो आपके इन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनियर दिया जाएगा जिसमें आपने आंसर करना है चीज़ों का, और कोई केस स्टडी वगैरह अपनी बनाइए प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप एक रिसर्च अपनी दिखा सकें कि आपने किस ब्रांड के ऊपर रिसर्च किया है। एग्जाम्पल मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। सो जैसे जानवी है, इन्होंने एक रिसर्च अपनी की थी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्विगी एंड जोमेटो। ठीक है, और इसमें इन्होंने सारी चीज़ों को कवर किया था कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे एसईओ है तो वो बेसिकली क्या काम में आता है, या जैसे इसके बाद स्विगी और जोमेटो के ऊपर रिसर्च कि भाई क्या है, इनके फाउंडर कौन है, उस तरह से। ठीक है, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्विगी की क्या है, ठीक है, और इनकी वेबसाइट वगैरह क्या रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, ईमेल मार्केटिंग वगैरह से रिलेटेड या कीवर्ड टारगेटिंग से रिलेटेड स्विगी का, या फिर ट्रैफिक एनालिसिस। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से जोमेटो वगैरह का डेटा अपने पास अवेलेबल है कि जोमेटो का बेसिकली क्या ट्रैफिक वगैरह है, सारी चीज़ें ये। ठीक है, देन फिर इनके कंपैरिजन डिफरेंट डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सोशल मीडिया में। तो इस तरह से बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक अपनी रिसर्च तैयार करें और उसके ऊपर अपनी पीपीटी वगैरह करें चीज़ों की। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास अलग अलग स्टूडेंट्स के वर्क हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे यहाँ पर अनुष्का है, ठीक है, तो इन्होंने भी बेसिकली अपना एसईओ, टाइप्स ऑफ एसईओ क्या क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ से इनका भी स्विगी वगैरह को लेके था एक रिसर्च अपना। ठीक है, उनके इंस्टाग्राम के ऊपर क्या एक्टिविटी है, किस तरह से वो टारगेट ऑडियंस के साथ बेसिकली कनेक्टेड है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि खुशी ने बनाया था, खुशी का शायद ये फट गया हमारे पास से, विनय का देखते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एसईओ, ये सारी चीज़ें, केस स्टडी इन्होंने अपनी फरहान स्ट्रीट के ऊपर इस तरह के उन्होंने कुछ चीज़ें दी कि इन्होंने क्या क्या कीवर्ड्स वगैरह यूज़ किए हैं, क्या इनकी रैंक आ रही है। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा कुछ आपने काम करना है, अपने अकाउंट वगैरह क्रिएट कीजिए जैसे बाकी स्टूडेंट्स ने अपना प्रॉपर देख
सकते हैं आप। और एग्ज़ाम्स तो आपका कंडक्ट होगा ही। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो यस आप लोग पूछ सकते हैं। कहीं पे आपको कोई डाउट लग रहा है किसी तरह का, या लेटर ऑन भी कभी आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी रहता है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके क्वेरी को आंसर करूँगा। हाँ, बैच में होगा तो मे बी डिले हो सकता है, बट कोशिश पूरा रहेगा कि जैसे ही टाइम मिले आपकी क्वेरी को आंसर किया जाए, राइट। तो वैसे मुझे एक मोटा मोटी ये बताओ कि जैसे मेहुल, प्रियांशु, शिप्रा, जनरली आप तीन लोग ही सबसे ज़्यादा बैच में रेगुलर रहे हैं। एक और कैंडिडेट थे हमारे बैच में जो काफ़ी लंबे टाइम से कॉन्टिन्यू में नहीं है, मयंक। सुषमा भी रहती हैं बैच के अंदर। तो डीएम में कितने लोग बेसिकली अपना करियर देख रहे हैं आगे, या डीएम जस्ट एक ऐसे ही कि बस कोर्स में था तो हमने किया है, या जैसे किसी का मोशन ग्राफिक है, जैसे प्रियांशु। प्रियांशु आपके लिए तो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि डीएम का मोशन ग्राफिक के साथ काफ़ी अच्छा ब्लेंड है। और यस सर। शिप्रा है यहाँ पर। शिप्रा का कोर्स है अरीना सर्टिफाइड प्रोफेशनल एनिमेशन वीएफएक्स। एंड मेहुल। तो मेहुल एंड प्रियांशु आपके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये, ठीक है। और जिनका सुषमा है जैसे यूआई प्रोफेशनल प्रोग्राम है इनका, तो इनके सर लिए एक डीएम काफ़ी चीज हेल्पफुल है। पूछनी थी मेरे को। किसका डाउट है? प्रियांशु जी सर मैं बोलिए। हाँ सर, मैं यही कह रहा था कि ये डिजिटल मार्केटिंग एंड कब हो रहा है ये सेशन, मतलब ये जो हमारे चल रहा है कोर्स इसका। हाँ, अब हम लोग एंड पर ही हैं, बस ओके एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करेंगे चीज़ों तो के। सर एग्जाम मतलब अप्रॉक्स कब होगा, कुछ ऐसे अंदाजा है कुछ? क्योंकि सर मेरी रिसेंटली की बहुत सारी क्लासेस ना ऐसे मैंने ड्यू हो गई है, क्योंकि अभी मेरा ये खत्म हुआ था मोशन ग्राफिक, तो मैं उसकी पोर्टफोलियो बनाने में लगा हुआ था, और वहीं अरीना में वही टेस्ट और ये सब चीज़ें चल रही थी, वहाँ ग्रेडिंग वगैरह। तो यहाँ डिजिटल मार्केटिंग मेरा थोड़ा साइड हो गया, ओके। इसलिए मेरे को वो वापस से ऑन ट्रैक लाने के लिए मैं पूछ रहा था ना, ताकि फिर एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो मुझे। तो एग्ज़ाम तो बेसिकली हमारा प्लान ये है कि देखो हमने सारे प्लेटफॉर्म्स मेजर मेजर कवर अपने कर दिए हैं, ठीक है। सर। हमारा देखा जाए वर्डप्रेस आपको एडिशनली कराया गया, बिल्कुल आपके कोर्स का पार्ट नहीं था वो, ठीक है। हम्म। तो हमने आपको प्रॉपर वन वन प्लस हमने आपको वर्डप्रेस ही सिखाया है। दूसरा आपको एसईओ, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, गूगल ट्रेंड, मतलब गूगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज प्लेटफॉर्म्स है हमने मेजर सब कुछ कवर किया है उसके अंदर। तो कोशिश हमारी ये है कि नेक्स्ट क्लास जैसे आप लोग कनेक्ट करेंगे तो हम आपका सबसे पहला तो एसईओ से रिलेटेड ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम ये होगा ये वैसा कोई वो नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड है। मतलब एक आपको क्वेश्चनर दिया जाएगा जिसमें आपको सही आंसर को टिक करना है। तो सर वो गूगल फॉर्म में होगा या गूगल मतलब फॉर्म, कैसे होगा? गूगल फॉर्म में ही होगा, राइट, ठीक है, गूगल ओके फॉर्म में सर। ही मिलेगा आपको। तो आराम और आराम से। सर जो ये रिपोर्ट थी ये कब तक आपको देनी है, मतलब ये रिपोर्ट कुछ? आप इसको साइड बाय साइड बनाना स्टार्ट कर दीजिए और जितना जल्दी हो हम्म। सके फिर हम लोग जैसे जिस दिन हमारा लास्ट क्लास होगा तो उस दिन आपको एक फाइनल डेट बता दिया जाएगा जिस दिन आप आके अपना प्रेजेंटेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि सर मेरा साइड बाय साइड ये तो हो ही रहा है, फिर मैं इंटरव्यू वगैरह के लिए भी कर रहा था, और मेरा कॉलेज भी है ना, मतलब रेगुलर कॉलेज है मेरा। समझ गया। तो वो भी, उसके भी एग्जाम अभी चल रहे हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टार्ट होने वाले हैं जस्ट। तो एक साथ इतना क्लटर्ड हो गया ना सब कुछ, तो इसलिए मैं पूछ रहा था ये, कोई कि नहीं, तो एक उसका क्लियरिटी उसका हो जाए। एक डेट हम लोग कर लेंगे। जैसे ये चला हमारा क्या नवंबर एंड हो रहा है ना, तो यस सर। आप लोग देख लीजिए मिड दिसंबर तक अगर आप लोग बना सकते हैं 15 डेज के अंदर अपना प्रेजेंटेशन, सो ठीक है वेरी गुड सर। है। तो मिड उसमें रख लेंगे हम लोग दिसंबर में, है ना। हाँ सर, कोशिश तो यही रहेगी कि हो जाए तब तक, हाँ, मतलब तो आप टारगेट उससे ट्राई। पहले कहीं रख के चलिए थोड़ा सा, तो मैं कोशिश करूँगा कि 20 के आसपास की डेट रख दूंगा आपके लिए। ओके सर। तो थैंक यू वेरी आराम से मच। आपको अप्रॉक्स मंथ ही मिल रहा है एक तरह से देखा जाए तो, आप ओके चीज़ें सर। कर पाओगे। यस सर। क्वेश्चंस जो भी रहेंगे आपके जो भी आपके क्विज में आपको देने वाला हूँ वो मिस नहीं करना है। कोशिश कीजिएगा कि सभी लोग उसके आंसर करें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। क्योंकि एसईओ और गूगल एड्स क्या है टोटल प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड चीज़ है। तो अब आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी तो या तो खरीदनी पड़ेंगी, वो चीज़ तो आपके पास है नहीं अभी। तो उस केस में क्या होता है कि आप
उस क्वेश्चनियर को ध्यान से पढ़ें, उनको समझें और उनके आंसर देखिए कि क्या होने चाहिए सिनेरियो बेस्ड। वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप करेंगे चीज़ें, ऐसा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती हैं। तो उसको गूगल फॉर्म्स देने के पीछे का पर्पज़ ही हमारा मेन ये है कि जब आप इंटरव्यू में जाए तो आपकी एक तरह से प्रैक्टिस में पहले से ही हो जाए काफ़ी हद तक। ठीक है, ओके सर। यस सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।